शांति ही शांति है, प्रकाश पुंज का ये भंडार, हम आत्माएं रहते रहते, यही हमारा है संसार। मोर मुकुट धारी है, वैकुंठ वासी है हम, ताज तख्त तिलक के देव कुल के हैं दिव्य नैन पावन मूरत, मंदिरों का ये अनोखा रूप, जग को शीतल छाया देते, कितना विचित्र ये स्वरूप। तन मन सास संकल्प, पवित्रता से महक रहो, पाकर ये ब्राह्मण जीवन, खुशियों से दिल हर्ष रहा। प्यारे प्यारे रूप निराले, हम फरिश्ते वतन के, बाबा के संग उड़ते रहते उस रूहानी चमन में। ये हमारा स्वरूप है, पांचों स्वरूप, अन्ना है संबंध हमको याद करते हैं। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं, तुम्हें अपनी अवस्था पर भी ध्यान रखना है, तो साथ साथ दूसरों को पावन बनाने के लिए ये ज्ञान है वो दूसरों को भी देना है। साथ साथ बाबा आज ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण बनने के बाद भी बहुत छोटे बड़े पाप कर्म हो जाते हैं, तो उनसे बचने का एक ही रास्ता है, बुरा सुनना भी नहीं है, बुरा देखना भी नहीं है,
बुरा करना भी नहीं है। साथ साथ बाबा आज ये भी कहते हैं, सर्व गुणों में नंबर 1 है पवित्रता। अपने जीवन में पवित्रता को धारण करना है, क्योंकि पवित्रता होगी तो और सब गुण स्वतः ही आते जाते हैं। तो बाबा पिछले 2 दिनों से हम सब बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं कि हम सब की जो कर्मेंद्रियां है, उस कर्मेंद्रियों को हमें वश में रखना है। और उस कर्मेंद्रियों में भी जो सबसे ज्यादा धोखा देने वाली है, वो है हमारी आंखें। तो आज बाबा वो बात पर भी हमें इशारा देते हैं कि हमें अपनी कर्मेंद्रियों पर बीच बीच में अटेंशन देना है। तो बाबा बच्चों को खुश करने के लिए बीच बीच में स्वर्ग की सैर भी कराते हैं। तो आज बाबा ने स्वर्ग को भी याद किया। स्वर्ग में भी बाबा ने कहा, बच्चों को जब स्वर्ग में होंगे तो उनके जो कपड़े हैं वो बहुत फर्स्ट क्लास होंगे, और इतना सारा दिन जो पूरा कपड़ा पहनेंगे तो भी खराब नहीं होगा, तो धोने की तो कोई दरकार नहीं। तो माताओं को भविष्य में सतयुगी दुनिया में ये कपड़े धोने की झंझट में से मुक्ति मिल जाएगी। तो अभी धोने पड़े तो कोई हर्जा नहीं। तो बाबा आज कई सारी बातें हैं वो मुरली में हमें अटेंशन भी दिलाते हैं, तो खुशी बढ़े, इसीलिए ऐसी ऐसी स्वर्ग की बातें भी याद करा रही है। तो आज अगस्त मास का पहला दिन, इस मास में 25 अगस्त दादी प्रकाश मणि जी ने शरीर छोड़ा था। तो इस मास में हम विशेष दादी प्रकाश मणि को भी याद करेंगे। तो साथ साथ उनके जीवन की जो धारणाएं थी, विशेषताएं थी, उनको अपने में धारण करने की भी कोशिश करेंगे। तो आज की बाबा की 1 अगस्त 2020 की साकार मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। प्रश्न है, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? उत्तर है, बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं, इसीलिए बाबा यह युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में जरूर चलता होगा कि हम पतित पावन सर्व के सद्गति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। बल ब्रह्मा के तन में है तो भी याद उनको करना है। मनुष्य कोई सर्व की सद्गति नहीं कर सकते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। हम सब आत्माओं का बाप वह है। वह बाप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। यह बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए। यह भी बच्चे जानते हैं हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत सहज रास्ता मिल रहा है। सिर्फ याद करना है और अपने में देवी गुण धारण करने हैं। अपनी जांच रखनी है।
नारद का मिसाल भी है। यह सब दृष्टांत ज्ञान के सागर बाप ने ही दिए हैं। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं वह सब बाप के दिए हुए हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते रहते हैं। कछुए का, सर्प का, भमरी का दृष्टांत देंगे, परंतु खुद कुछ भी नहीं कर सकेंगे। बाप के दिए हुए दृष्टांत भक्ति मार्ग में फिर रिपीट करते हैं, अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, पर भक्ति मार्ग में है ही पास्ट का। इस समय जो प्रैक्टिकल होता है उसका फिर गायन होता है। वह देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। अभी तुम समझते जाते हो। बाप से शिक्षा लेकर पतित से पावन भी बनते हो, और पतितों को पावन बनने का रास्ता भी बताते हो। यह है तुम्हारी मुख्य रूहानी सर्विस। पहले पहले कोई को भी आत्मा का ज्ञान देना है। तुम आत्मा हो। आत्मा का भी किसी को पता नहीं। आत्मा तो अविनाशी है। जब समय होता है तो आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है, तो अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है, परम टीचर भी है। यह भी हर दम बच्चों को याद रखना चाहिए। यह भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो अब वापस जाना है। विनाश सामने खड़ा है। सतयुग में देवी परिवार बहुत छोटा होता है। कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य है, अनेक धर्म है, अनेक मतें है। सतयुग में यह कुछ भी होता नहीं। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में यह बातें लानी है। यह पढ़ाई है ना, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि होते हैं। हर एक क्लास में नए नए किताब खरीद करने पड़ते हैं। यहाँ तो कोई भी किताब व शास्त्रों आदि की बात नहीं। इसमें तो एक ही बात, एक ही पढ़ाई है। यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, राजाओं का राज्य था, तो स्टैम्प में भी राजा रानी के सिवाय और कोई का फोटो नहीं डालते थे। आजकल तो देखो, भक्त आदि जो भी होकर गए हैं उनकी भी स्टैम्प बनाते रहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही महाराजा महारानी का होगा। ऐसे नहीं जो पास्ट देवताएं होकर गए हैं उनके चित्र मिट गए हैं। नहीं, पुराने ते पुराने देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट है देवताएं। आज दुनिया में देखें तो ऐसे नहीं सिर्फ श्री कृष्ण, श्री राम, सीता, लक्ष्मी नारायण को ही याद करेंगे। आज कई बार तो कई देवियों का नाम भी हमने नहीं सुना है, कई देवताओं के नाम भी नहीं सुने हैं। फिर भी उनके चित्र जो भावना वाले होते हैं वो तो उनकी खरीदी भी करते हैं, तो उनको याद भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं यह सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो, औरों को रास्ता बताने। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। तुमने ही यह सुनी थी और पद पाया था, और कोई नहीं जानते। तुमको राजयोग परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। क्या होता है सो तो आगे चल देखेंगे। कोई क्या कहते
कोई क्या कहते। दिन प्रतिदिन मनुष्यों को टच होता जाता है। कहते भी है वर्ल्ड वार लग जाएगी। उससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं होती है। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, जो फिर जाकर देवी संप्रदाय बनते हो। इसीलिए इस जन्म में देवी गुण धारण कर रहे हो। नंबर 1 देवी गुण है पवित्रता का। तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो। आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कितने पाप करती रहती है, तो भी वो पाप करना भी बंद तो नहीं हुआ है। बाबा कहते भूतकाल में भी इतने पाप कर्म किए तो अभी भी पाप कर्म करना तो शुरू ही है। अब हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। किसको कहा जाता है? आत्मा को। आत्मा ही कानों से सुनती है। बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। चक्र खाकर आए, अब फिर तुमको वही बनना है। यह मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आती है। तुम्हारी बुद्धि में है हमने कैसे 84 का पाठ बजाया है। पहले पहले हम यह थे। यह कहानी है ना, बुद्धि में आना चाहिए 5000 वर्ष पहले हम सो देवता थे। तो भी तो ये प्रैक्टिस पक्की होती जा रही है, क्योंकि बाबा ने होमवर्क दिया है 5 स्वरूप का, तो बार बार हम अपने 5 स्वरूपों को याद करते हैं। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली है। आगे यह जरा भी ख्याल नहीं था कि हम आत्माओं का वह घर है। वहां से हम आते हैं पाठ बजाने। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। अभी तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण वंशी हो। तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। ईश्वर बेट तुमको शिक्षा देती है। यह सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। उनकी मत से सब मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाती है। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ है। हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर राज्य करेगी। यह चक्र है ना, इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। यह ज्ञान की बात है। बाप कहती है तुम्हारा यह स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए। फिरते रहने से विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम इस राह पर जीत पा लेंगे। करने के लिए करनी है। आत्मा में अंदर ज्ञान है जो तुम बच्चों को और भाई बहनों को समझाना है। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे। तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हो। यह ज्ञान मेरे में है, इसीलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। उनको बागवान कहा जाता है। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने ही लगाया है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो। यह सारा दिन सिमरन करते रहो तो भी तुम्हारा बहुत कल्याण है। बाबा कहते थे पूरे दिन यह स्मृति रहे कि
हम अभी देवता बने ही बने तो भी बच्चों का कल्याण है। देवी गुण भी धारण करनी है, पवित्र भी बनना है। स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हैं। ऐसा धर्म तो होता नहीं। निवृत्ति मार्ग वाले तो वह स्थिर पुरुष बनते हैं। कहते हैं ना, स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र रह नहीं सकते, मुश्किल है। सतयुग में थे ना, लक्ष्मी नारायण की महिमा भी गाते थे। अभी तुम जानते हो, बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। हम ही पूज्य से पुजारी बनेंगे। फिर जब वाम मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाए पूजा करेंगे। तुम बच्चों को अपने 84 जन्म का ज्ञान है। बाप ही कहते हैं, तुम अपने जन्म को नहीं जानते थे, मैं बताता हूँ। ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके। तुमको बाप स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तुम आत्मा पवित्र बन रही हो, शरीर तो यहाँ पवित्र बन न सके। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर अपवित्र शरीर को छोड़ना पड़ता है। सब आत्माओं को पवित्र होकर जाना है। पवित्र दुनिया अब स्थापन हो रही है। बाकी सब स्वीट होम में चले जाएंगे, यह याद रखना चाहिए। बाप की याद के साथ साथ घर की भी याद जरूर चाहिए, क्योंकि अब वापिस घर जाना है। घर में ही बाप को याद करना है। पर तुम जानते हो, बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि परम धाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। टीचर घर छोड़कर आते हैं तुमको पढ़ाने, तो शिव बाबा परम धाम छोड़कर हम सबके सामने हमको पढ़ाने के लिए आए हैं। पढ़ाकर फिर बहुत दूर चले जाते हैं। सेकंड में कहाँ भी जा सकते हैं। आत्मा कितनी छोटी होती है, वंडर खाना चाहिए। बाप ने आत्मा का भी ज्ञान दिया है। यह भी तुम जानते हो, स्वर्ग में कोई गंदी चीज होती नहीं, जिसमें हाथ पांव अथवा कपड़े आदि मेले होते। देवताओं की ऐसी सुंदर पहरवाइश है, इतने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे, धोने की भी दरकार नहीं। इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए। इसको देखकर लक्ष्मी नारायण को कि अभी हम भी भविष्य में उनकी राजधानी में जाएंगे और हम भी इतने फर्स्ट क्लास कपड़े भी पहनेंगे। आत्मा जानती है, भविष्य 21 जन्म हम यह बनेंगे। बस देखते रहना चाहिए। आज पूरे दिन क्या करना है, क्योंकि सबके घर में लक्ष्मी नारायण की तस्वीर तो जरूर होगी, तो बाबा को हर रोज देखते हैं। इसलिए आज पूरे दिन में बाबा कहते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी देखते रहो और अंदर अंदर नशा चढ़ाते रहो कि हम अभी ऐसी दुनिया में गए ही गए। यह चित्र सबके पास होना चाहिए, इसमें बड़ी खुशी चाहिए। हमको बाबा यह बनाते हैं। और अगर किसी को ये लक्ष्मी नारायण वाला चोला पहनना हो तो वो ले भी जा सकते हो, क्योंकि हमारे पास है। तो आपको अगर इच्छा हो कि हमें पूरे दिन ऐसा चोला भी पहनना है तो भी आप सबको छुट्टी है। ऐसे बाबा के बच्चे भी रोते क्यों है? बाबा कहते हैं, आपको तो खुशी होनी चाहिए कि ऐसी अच्छी दुनिया में जाने वाले हैं, तो रोने की तो कोई बात नहीं। हमको कोई फिक्र थोड़ी होना चाहिए, क्योंकि
कि अभी तो कभी कभी ज्ञान समझते भी है, फिर भी हमारा योग इतना नहीं होता है, तो दुनिया की जो बाहर की बातें थे वो हम सोचते थे कि पता नहीं दुनिया की हालत तो बिगड़ती जाती है, तो बाबा बल कहते हैं, लेकिन पता नहीं फिर भी हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। तो बाबा कहते आप चिंता क्यों करते हो, क्योंकि बाबा की तस्वीर में लिखा ही होता है, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। तो वो हमें बार बार स्लोगन याद करना है कि चिंता करने वाला कौन है, शिव बाबा। तो चिंता वो करेगा, क्योंकि जो हमारी चिंता है वो उसकी भी चिंता है। तो बाबा कहते कोई भी फिक्र नहीं करना है। देवताओं के मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, अच्युतम केशवम, कितने नाम बोलते जाते हैं। यह सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो याद करते हैं। शास्त्रों में किसने लिखा, व्यास ने या कोई नए नए भी बनाते रहते हैं। ग्रंथ आगे बहुत छोटा था, हाथ से लिखा हुआ, अभी तो कितना बड़ा बना दिया है। जरूर एडिशन किया होगा। अब गुरु नानक तो आते ही थे धर्म की स्थापना करने, ज्ञान देने वाला तो एक ही है। क्राइस्ट भी आते हैं सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए। जब सब आ जाते हैं फिर तो वापस जाएंगे। घर बेचने वाला कौन, क्या क्राइस्ट? नहीं, वह तो पिंड नाम रूप में तमो प्रधान अवस्था में थे। सतो रजो तमो में आती है, इस समय सब तमो प्रधान है। सबकी जर्जरीभूत अवस्था है। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सब धर्म वाले आकर तमो प्रधान बने थे। अब सबको वापिस जाना ही चाहिए, फिर से चक्र फिरना चाहिए। पहले दया धर्म चाहिए जो सतयुग में था, पाप की आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, फिर विनाश भी होना है। स्थापना, विनाश, फिर पालना। सतयुग में एक ही धर्म होगा, यह स्मृति आती है। सारा चक्र स्मृति में लाना है। अभी हम 84 का चक्र पूरा कर वापिस घर चलेंगे। तुम बोलते चलते स्वदर्शन चक्रधारी हो। वह फिर कहते कृष्ण स्वदर्शन चक्र था, उनसे सब हमारा अकासुर बकासुर आदि के चित्र दिखाई थे, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। तुम बच्चों को अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर देना है, क्योंकि स्वदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप हटते हैं, आसुरीपना खत्म होता है। देवताओं और असुरों की लड़ाई तो हो न सके। असुर के कलयुग में, देवताएं के सतयुग में, बीच में है संगम युग। शास्त्र के ही भक्ति मार्ग पे ज्ञान का नाम निशान नहीं। ज्ञान सागर एक ही बात है सबके लिए, सिवाय बाप के कोई भी आत्मा पवित्र बन वापस जा नहीं सकती। पाठ जरूर बचाना है, तो अब अपने 84 के चक्र को भी याद करना है। हम अभी सतयुगी नए जन्म में जाते हैं, ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलेगा। शिव बाबा फिर ब्रह्मा बाबा, लौकिक, पारलौकिक और यमकी अलौकिक बाबा, इस समय की ही बात है। इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चे लोग शिव बाबा को सिमरन करते थे, ब्रह्मा को नहीं। पर ब्रह्मा के मंदिर में जाकर
पूजा करते हैं, वह भी तब पूजते हैं जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त है। यह शरीरधारी पूजा के लायक नहीं है। यह तो मनुष्य है, मनुष्य की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं तो मालूम पड़े यह यहाँ का है। देवताओं को दाढ़ी होती नहीं। यह सब बातें बच्चों को समझाती है। तुम्हारा नाम वाला है, इसलिए तुम्हारा मंदिर भी बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर कितना ऊंचे ऊंचे है। सोमरस पिलाया, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ भी देलवाड़ा मंदिर देखो, मंदिर हूबहू यादगार बना हुआ है। नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, ऊपर में है स्वर्ग। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाए? तो ऊपर छत में बना दिया है। वैसे कोई ऊपर नहीं है, लेकिन इस धरती पर ही पहले स्वर्ग था। बनाने वाले कोई समझते नहीं है। बड़े बड़े करोड़पति है, उनको यह समझाना है। तुमको अभी ज्ञान मिला है तो तुम बहुत लोगों को दे सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अंदर से आसुरी पने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर देना है। सारा स्मृति में करना है। दूसरे पॉइंट, बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम घर में भी लगी रही। बाप ने जो स्मृतियां दिलाई थी, उनका सिमरन कर अपना कल्याण करना है। वरदान है, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी हो। विस्तार है, जैसे कहावत है, धरत पर ये धर्म न छूए। तो कोई भी सर्कमस्टांस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं न छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार न हो। क्योंकि अभी घर पर होंगे तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान कम सुनते हैं, अमृत वेला नहीं करते हैं और दुनिया वालों के संग में थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं, तो हमारी जो धारणाएं है, हमारे नियम है, उसमें भी हम ढीले हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, आपने जो भी ऐसी गंदी चीजें त्याग की है, उनको फिर से स्वीकार नहीं करना है। सदा अपने श्रेष्ठ महान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थित स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाए। जब ऐसे संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। स्लोगन है, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक
विश्व में फैला। ओम शांति। एक दौर था वो जीवन का मेरे, जब अपने किनारा कर बैठी। एक दौर था वो जीवन का मेरे, जब अपने किनारा कर बैठी। आधा भी न था रोने को कोई, देखे है समय से। फिर तुमसे हुई मुलाकात, फिर तुमसे हुई मुलाकात, मेरा तुम पे रहे विश्वास, मेरा तुम पे रहे विश्वास, सिर पे धरा जो मेरे